देखिए, आज आपको इसलिए मदऊ किया गया क्योंकि आज जो एक रिपोर्ट शाया हुई है जो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस टाइम पे वायरल है रिगार्डिंग डिलिमिटेशन कमीशन की, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 6 सीटें जम्मू डिवीज़न को और 1 सीट कश्मीर को मिल रही है। उसके सिलसिले में आज आपको यहाँ मदऊ किया और आपके सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड रखना चाहता हूँ, जो कि ये है कि इन इट्स करंट फॉर्म ये रिपोर्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस को काबिल कबूल नहीं है। बिकॉज़ इसमें जो हमने डिमांड की थी, जो हमने कंटिन्यूसली जो हमारी रीट्रेशन रही थी स्टार्ट से रिगार्डिंग द कमीशन, कि आपको पैरामीटर्स रखने हैं बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, पूरी कंट्री बेस्ड ऑन पॉपुलेशन पे डिलिमिट करती है कॉन्स्टिट्यूंसीज को। और यही हमने कमीशन के मेंबर्स के सामने, ऑनरेबल जस्टिस जो चेयर करती हैं इस कमीशन को, उनके सामने रीट्रेट किया कि जब भी आप डिलिमिट करेंगे कॉन्स्टिट्यूंसीज को बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, जो आज ये रिपोर्ट आई है इसमें तो क्लियर बायस लग रहा है बिटवीन टू रीजन्स, कश्मीर और जम्मू। 1 सीट मिली है कश्मीर को और 6, ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। आज हमारे मेंबर हजरात, उन्होंने भी वहाँ पे रिजल्टमेंट दिखाई। डॉक्टर फारूक साहब थे, हसनैन मसूदी साहब थे, और मेरी हसनैन मसूदी साहब से बात हुई। उन्होंने क्लियरली वहाँ पे बोला है कि जो उनको ओपिनियन देना है बाय 31 दिसंबर, उसमें भी हम क्लियरली यही मेंशन करेंगे कि जिस तरीके से ये रिपोर्ट बनाया गया है ये इस फॉर्म में हमको एक्सेप्टेड नहीं है। हम वी आर नॉट अगेंस्ट, हम रिजर्वेशन के ख़िलाफ़ नहीं है, मगर हम ये भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि एक प्रोविंस के साथ ज़्यादती हो, वो हमको काबिल कबूल नहीं है। मैंने अभी बात की मसूदी साहब से और उन्होंने ऐसा नहीं डॉक्टर साहब ने बोला है, नहीं मसूदी साहब ने बोला है, पता नहीं वो जितेंद्र साहब ऐसा क्यों बोल रहे हैं। बिसाइड्स ही हैज़ नो बिजनेस टू स्पीक फॉर नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड वाज़ेह मैंने आपके सामने रखा, और उमर साहब ने भी जो उमर साहब का ट्वीट आया है उसी को ही हम रीट्रेट कर रहे हैं। हम कोई अपनी बात नहीं बोल रहे हैं, और यही बात हमारे मेंबर हजरात ने भी बोला। अब जितेंद्र साहब क्या बोल रहे हैं वो जानते हैं, बट ही कैन नॉट स्पीक फॉर अस, और आपको उनसे पूछना चाहिए वो ऐसी बयानी क्यों कर रहे हैं। बहुत गलत बयान उन्होंने दिया है। पहले तो अभी इलेक्शन की कोई बात हुई नहीं है। नहीं, ये तो लेट मी जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। इलेक्शन की बात तब होगी जब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन अनाउंस करेगा। अभी तो मैंने कहीं नहीं सुना है, आपने कहीं सुना है इलेक्शन डेट हुआ है? सो लेट दे अनाउंस द डेट, कब करना है, तो अकॉर्डिंगली जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड होगा वो हम आपके सामने रखेंगे। मुझे लगता है वो कबल वक्त होगा। अभी हाइपोथेटिकल नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यू हैव टू अंडरस्टैंड, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑटोमेटिकली एक एसोसिएट मेंबर बन गया उसका, क्योंकि अगर आप उस कमीशन का जो स्ट्रक्चर देखेंगे, कमीशन के ये सिर्फ यहाँ पर नहीं होता है, अक्रॉस द कंट्री जब भी डिलिमिटेशन कमीशन होता है, जो भी मेंबर पार्लियामेंट होते हैं इलेक्टेड, दे ऑटोमेटिकली बिकम द एसोसिएट मेंबर्स। और दूसरी बात मैं आपको बता चलूं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस टाइम पे 3 मेंबर्स हैं। सो इट इज़ नॉट दैट कि पीडीपी वाला जा सकता था वहां पे, बिकॉज उनके पास कोई एमपी नहीं है, या पीसी या अपनी पार्टी। सो वी वर बाउंड बाय द लॉ, वी हैड टू गो देयर बिकॉज दिस इज व्हाट लॉ सेज। तो इसमें कोई कबात है नहीं। दूसरी ये बात कि आप जो बोल रहे हैं कि इसमें जो हमने स्टैंड रखा है, हमारा स्टैंड मैंने अभी भी इससे पहले भी बोला, इट इज़ प्रिटी क्लियर। हमारा कोई यू टर्न नहीं होगा, हमारा स्टैंड प्रिटी क्लियर है। हम दोनों खित्तों, चाहे जम्मू हो या कश्मीर हो, हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए, इक्वल शेयर मिलना चाहिए। और जो हमने स्टैंड रखा है 2011 सेंसस, जो पॉपुलेशन का सेंसस है वो होगा। पीएजीडी की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट द स्पोक्स पर्सन ऑफ द पीएजीडी। मैं यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड रखूंगा। आपको पर्सन है, आपको जो पीएजीडी रिलेटेड कोई इशू है, आप उनके स्पोक्स पर्सन से पहले, बाकी क्या पार्टी बोलेगी मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, एंड आई एम नॉट हेयर टू स्पीक फॉर देम। मैं यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमानी कर रहा हूँ। सो मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूंगा, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, नेशनल कॉन्फ्रेंस एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है। यहाँ पर सेंट्रल वर्किंग कमेटी बैठती है, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, इंडिविजुअल डिसाइड नहीं करता है। यहाँ पे सारे सीनियर लीडर्स बैठेंगे, और जो मैंने आपको पहले भी बोला, इलेक्शन की जब बात होगी उसमें हिस्सा लेना या नहीं लेना है वो सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी, और वो हम आपके सामने रखेंगे। तो अभी मुझे लगता है कि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और हाइपोथेटिकल सवालों का कोई जवाब नहीं होता है। हम एक्सपेक्ट करते थे कि कमीशन फेयर और इंडिपेंडेंट तरीके में काम करेगा, लेकिन जो आज उन्होंने जो रिकमेंडेशन आई है, ये क्लियरली एक दिखाता है कि देयर इज़ सम बायस विच इज़ क्रीपिंग अप। एक पॉलिटिकल रिपोर्ट आ गई है, ये कोई इंडिपेंडेंट फेयर रिपोर्ट नहीं आई है। सो इसीलिए हमने अपना मौक़िफ़ सामने रखा कि हम इस पॉलिटिकल रिपोर्ट को एंडोर्स नहीं करेंगे। वी विल नॉट बी ए सिग्नेटरी
to this kind of a political report. That is absolutely clear. So what has happened is that you need to understand first of all कि ये जो delimitation commission बना है, ये इसकी जवाजियत कहाँ से आई? इसकी जवाजियत आई through J&K Reorganization Act. So J&K Reorganization Act is under judicial scrutiny. So हमारा एक स्टैंड था कि इसका पेरेंट एक्ट जब चैलेंज हो रहा है, जो डिलिमिटेशन कमीशन जिससे बना है उसका पेरेंट एक्ट चैलेंज हो रहा है इन द सुप्रीम कोर्ट. सो देयर इज नो जस्टिफिकेशन. आप ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट है इस टाइम पे, बिकॉज दैट J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट राइट नाउ. सो उसके तहत जितने भी लॉज निकलते हैं दे आर ऑल कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट. सो उसमें हमने ये स्टैंड बाज़ाब्ता, और हमारा ये कंसिस्टेंट स्टैंड है. आज भी जो हमने रिकमेंडेशन दी, और आप ये बोल रहे हैं कि हमने तब नहीं किया, जब J&K में डिलिमिटेशन कमीशन आया, यहाँ सारी पार्टीज़ मिली, चाहे अपनी पार्टी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, PDP हो, हर किसी ने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है डिलिमिटेशन कमीशन के सामने रखा. तो हमारा कैसे यू टर्न है? हमारा जो कंसिस्टेंट स्टैंड है, हाँ अगर हमने स्टैंड चेंज किया होता मैं मानता कि जी हमने स्टैंड, हमारा कंसिस्टेंट स्टैंड है. जो हमारा तब भी स्टैंड था आज भी हमने वही स्टैंड रखा. जो हमने तब बोला था कि ये डिलिमिटेशन कमीशन इस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशनली सस्पेक्ट है, हमने आज भी बोला. खैर क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यहाँ डंडे के भरोसे चलती है, उन्होंने मानी नहीं हमारी रिकमेंडेशंस, बट वी हैड टू पुट फॉरवर्ड आवर पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि कल को हमको लोग ही बोलते कि आपने अपने आज इन्होंने ये फैसला लिया, तो वहाँ कोई जो है रिजेंटमेंट कुछ होनी चाहिए थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेंबर्स थे वहां पे, उन्होंने रिजेंटमेंट दिखाई और हमने वो रजिस्टर किया और हम आपके सामने रजिस्टर कर. अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन. कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है. कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की. जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं. हमारा पता है गुरुद्वारा रोड ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू. JK अपडेट रहे हमारे साथ. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें. अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें. फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811.